हाय दोस्तों। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 विषय साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण है, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, दो दो पदार्थ हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। वायु की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो MgO यानी कि एक नया पदार्थ हमारा बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। कैसे? यदि अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है और गैस का निकलना है। इन पांचों बातों से हम अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी कि अभिकारक तो वो पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या हैं? जो उनका निर्माण से, उनके योग से, संयोग से जो नया उत्पाद बन जाता है वो कहलाता है उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की क्रिया करने पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, और इनसे जो उत्पाद बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैथेन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर CO2 तथा H2O बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी बनता है। CH4 यानी कि मैथेन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया तो क्या हुआ? CO2 प्लस 2H2O ये हमें प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण है 2Na, यानी कि Na सोडियम और H2O जल की क्रिया कराने पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमें देखना है ये संतुलन कैसे है। दोनों तरफ देखते हैं हम, दोनों तरफ कि ये तत्वों की संख्या जो बराबर होनी चाहिए। 2Na और 2OH, Na यानी सोडियम दो इधर थे, दो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। हाइड्रोजन दो दूनी चार थे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने थे? दो, और दो ऑक्सीजन हमारे इधर हैं। तो ये हमारी क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि इसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वो संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अमोनिया NH3 और HCl अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड NH4Cl का सफ़ेद धुआं बनाते हैं। तो अमोनिया NH3 प्लस HCl की क्रिया कराने पर क्या होगा? NH4Cl। दूसरा एग्जाम्पल है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी।
अब आता है दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से संपन्न होती है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत के संपर्क में आने पर ही यह संपन्न होगी। वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी? पहला पॉइंट है ऊष्मीय वियोजन। जैसे नाम से पता चल रहा है, जब यह अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा अपघटन होगी। जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हमने ऊष्मीय अपघटन किया तो क्या हुआ, ये अपने अवयव में छोटे छोटे में टूट जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ये वियोजित हो चुका। तो चाहे विद्युत वियोजन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए, विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे H2O पानी, विद्युत अपघटन किया तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है, 2H2O + O2 ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणु को वो विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर खुद पहुंच जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब क्रिया कराई तो क्या हुआ, FeSO4 इसके स्थान पर FeSO4 और कॉपर अलग, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमें प्राप्त होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 + BaCl2 बैरियम क्लोराइड, जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट प्राप्त हुआ और NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो ये उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को भी उत्पन्न करेंगे। जैसे मैथेन को हमने दहन किया, CH4 + 2HO2 को दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा को ग्रहण, N2 नाइट्रोजन + O2 ऑक्सीजन, जब हमने इसकी क्रिया कराई तो नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे 2Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई हमने तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अतः अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ द्वारा
हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। CuO प्लस H2 दोनों की क्रिया कराई तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ से त्याग दिया और हाइड्रोजन ने इसको अपना लिया है। Cu प्लस H2O। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। Zn प्लस CuSO4 की अभिक्रिया कराई तो ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। अगला पॉइंट है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या था, यदि कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता नमी के स्थान पर आ जाती है तो उसके संपर्क में आने पर क्या होता है, उस पर एक हल्की सी परत चढ़ जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।